बलिया में पेंशन समारोह के अवसर पर वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे ने कहा कि सेवानिवृत्ति एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे हर एक सरकारी कर्मचारी को गुजरना पड़ता है, लेकिन पेंशन का लंबे समय तक उपभोग करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हमें भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले 75 वर्षीय आयु वर्ग के पेंशनर्स के सम्मान समारोह का मुझे मुख्य अतिथि बनाए जाने के लिए हृदय से आभार। श्री दुबे ने कहा कि मेरा ये जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करने का सौभाग्य उनके सहयोग से मिला है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। इस अवसर पर समिति के मंत्री अविनाश उपाध्याय के द्वारा समिति का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। समिति के अध्यक्ष बरमेश्वर नाथ पांडे ने कहा कि सम्मान समारोह में 55 पेंशनर्स और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर लगभग 25 वर्षों से लगातार पेंशन का उपभोग कर रहे हरिहर नाथ पांडे, राजेश कुमार पांडे, डॉक्टर स्वास्तिका पांडे, रमाशंकर पांडे, समीर पांडे, रामनाथ पासवान, विनय राय, मलय पांडे, कवि अली अहमद, एच.एन. दुबे, सूरज समदर्शी, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। संचालन अविनाश उपाध्याय के द्वारा किया गया। मनोरंजन के लिए संगीत का भी कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम को देखते हुए लोग यहाँ मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे। प्रभुनाथ सिंह की बलिया से रिपोर्ट। आज अपना परिचय दें। मैं मुक्तेश्वर कुंवर लोकगीत गायक जनपद बलिया के रहने वाला हूँ। तो आपकी आज प्रस्तुति हुई है पेंशनर सम्मान दिवस के अवसर पर जी, ये आपको इस गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप इतना अच्छा गायकी कहाँ से कर लेते हैं? हमारे गुरु इस समय जो नहीं है, श्री राम कवि, उनके द्वारा मुझे गाने का प्रेरणा मिला और आज उन्हीं की देन है कि मैं इस मुकाम पे हूँ। तो आपके साथ और कौन कौन आपके सहयोगी हैं लोग? हमारे बहुत से कलाकार सहयोगी हैं, हमारे शिष्य हैं जो मेरे साथ सिंगिंग करते हैं, गाते हैं। ये हमारे बगल में बैठी माया यादव, ये बहुत अच्छा ये भी गाती है। और इधर गंगा सागर यादव, ये भी बहुत अच्छे गाते हैं। मेरे साथ और लोग हैं जो आज यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो आप जिले के कलाकारों को किस तरह का धन्यवाद और शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहेंगे? मुझे कहना है कि गायकी में निखार होना चाहिए। अगर आप गा रहे हैं तो बहुत बारीक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। सिंगिंग इतना आसान नहीं है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मंच मिलेगा गाने के लिए, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेरा अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम माया यादव है। मैं बलिया से हूँ और मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे संगीत करने का शौक़ था और मैं संगीत करना चालू किया। आप संगीत कब से कर रही हैं? मुझे 1 साल हुआ। तो इससे पहले भी आप को रुचि था और भी कुछ पहले करती थी या सीधा संगीत के क्षेत्र में ही ध्यान रखा? जी, मैं पार्लर भी करती हूँ और संगीत का मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए मैंने संगीत करना चालू कर दिया और मुझे बहुत संगीत में अच्छा लगता है, इसलिए कि संगीत से मेरे को और किसी चीज़ का लगाव नहीं रहता है। तो संगीत के अलावा आप पार्लर भी ब्यूटिशियन भी हैं और समाज सेवा में आपकी क्या रुचि रहती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को समाज सेवा में किसी गरीब को देखती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है। सोचती हूँ कि मैं कुछ बन के गरीब का सेवा करूँ, मुझे ये चॉइस बहुत रहता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आपके भी कार्यक्रम में आज प्रस्तुति रही, बहुत ही लोगों को अच्छा लगा, लोग सराहना की। और बलिया जिले के कलाकारों को और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग अच्छे से गाएं, बजाएं और संगीत को आगे बढ़ाएं ताकि अपने बलिया का नाम रोशन हो। हाँ सर, अपना परिचय दें। मैं लोक गायक गंगा सागर गुड्डू बलिया जिले से बिलोंग करता हूँ। तो आज आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छा रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? हम आप सभी को सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे और आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो आज सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी कल्याण समिति का आज सम्मान समारोह होने वाला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनके सम्मान में? उनके सम्मान में जो भी प्रस्तुति हुआ है सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और दिल से धन्यवाद देंगे। अपना परिचय दें। हम मनोज मंचला गायक, नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद के कामना करतनी। तो आप गायकी के माध्यम से जो आज कार्यक्रम हुआ है सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी कल्याण समिति द्वारा, इस पर सम्मान में क्या कहना चाहेंगे? सम्मान में कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ कह दिया गया है। ये जो सम्मान समारोह हुआ है ये हमेशा चलता रहे, यही हम लोगों की आशा है कि ये हमेशा रहे, यही कहना है और कुछ नहीं कहना है। बहुत ही अच्छा हुआ,
इसके लिए कोई जवाब ही नहीं है कि क्या कहा जाएगा। देशीय सभागार में 75 वर्ष से ऊपर के पेंशनर और अन्य पेंशनर जुटे थे, क्या कार्यक्रम था सर? सरकार के द्वारा 17 दिसंबर को पेंशन दिवस मनाया जाता है। सभी पेंशनरों को सम्मानित किया जाता है, जो समस्याएं होती हैं उनका निदान भी किया जाता है। आज हमारे श्री गौरमेश्वर पांडे जी की अध्यक्षता में आपको 2 एसोसिएशन के सहयोग से लगभग 55 पेंशनर जिनकी उम्र जो है 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी, आपको सम्मानित किया गया। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह आप लोग प्रसन्नचित्त रहें, सतायु दीर्घायु हों और इसी तरह हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहें। आप लोग अपनी ऊर्जा से युवाओं को प्रेरित करते रहें। अच्छा, हमेशा देखा गया है कि अक्सर आप कभी पौधे लगा के, कभी इनका उत्साह करते रहते हैं, कभी इनके लिए रूम बनवा कर, और आज देख रहा हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ में जो उत्साह भरी, जो खुशियाँ भरी आपने, ऐसी भावना कैसे पैदा हुई आप में? क्यों, क्या ऐसा खास दिखता है? अनेक कोषाधिकारी भी लोग आए, लेकिन ऐसे कार्यक्रम नहीं करते थे, आप द्वारा बराबर किया जाता है। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ज्ञान और अनुभव के भंडार होते हैं। हमें ज़रूरत होती है कि आपसे प्रेरणा लें और आप के ज्ञान और अनुभव को और आगे बढ़ाएं। समाज की उन्नति के लिए, जनपद की उन्नति के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए हम लोग अपना योगदान दें। प्रकृति और मानवता को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि रखें। सर बलिया इतना कार्य होता है, कहीं आपके कार्य में ड्यूटी में बाधा तो नहीं पहुंचती है? ये सब कार्य करवाते, इतना बहुत सारा कार्य होता है, कहीं आपके अपनी ड्यूटी में बाधा तो नहीं पहुंचती है? कहीं बाधा नहीं होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ठीक, हमारा एकमात्र कार्यालय पे है कि जहाँ डेली सारे काम का संपादन हो जाता है। पेंशनरों के लिए क्या अपील होगा सर? एक चीज़ इस एज में खास तौर से जब देखा जाता है कि लोग बहुत अपने को अकेला फील कर लेते हैं, आप ऐसा कार्यक्रम करके और ऐसे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके जो आपस में प्यार भरते हैं, मतलब देख रहा हूँ मैं कि सारे पेंशनर बहुत खुश नजर आ रहा है आपके साथ। यही है, सरकार तो पेंशन दे ही रही है। एक ऑन बिहाफ सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोगों को हम जीने की जो प्रेरणा होती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिएँ, और केवल जिए ही नहीं, प्रसन्नता और आनंद के साथ जिएँ, ठीक, ऊर्जावान होकर जिएँ। अभी आप देख रहे हैं कि जो पेंशन पार्क है उसमें बेंच वेंच रंगवाई जा रही है, और एक कंपटीशन भी आप लोग फ्लावर कंपटीशन कराने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय पेंशनर उसमें फ्लावर में कंपटीशन लेंगे और प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सातवां पुरस्कार भी आप लोग दिया जाएगा। उसका मकसद है कि कहीं न कहीं आप लोग के माध्यम से जनपद वासियों को प्रकृति संरक्षण का संदेश प्रदान। आपने एक संबोधन में अपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो देखी भी जा रही है, महसूस भी की जा रही है, कि अपने पेंशन का कुछ हिस्सा अपने शरीर पे इकट्ठा करें, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तभी तक पेंशन मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात कैसे दिमाग में आते हैं? हम लोग तनख्वाह पाते हैं, देते हैं, तो अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर तो खर्चा करें ही, ठीक। समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक, जिनको ज़रूरत है, कुछ न कुछ सहयोग करें, दया भावना रखते हुए सबको कुछ न कुछ देते हैं। सभी लोग प्रसन्नचित्त आनंद। पांडे जी बोला जी। सर, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो माँ बाप के पेंशन का लाभ उठाते हैं लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको क्या करना चाहिए? बच्चे बराबर होते हैं। उनको यही संदेश दें कि आपका अस्तित्व आपकी वजह से, ठीक, आप लोग अपने माँ बाप का सेवा करें, नहीं करते हैं तो इसके लिए हमारा जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है और जिला विधिक प्राधिकरण भी बना हुआ है। आप लोग खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है अगर हम लोग संज्ञान में आता है। क्योंकि ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि जब माँ बाप का पेंशन लेने होता है तो बच्चे 2 दिन 3 दिन सेवा करते हैं, आप पेंशन लेने के बाद उनको उधर किनार कर देते हैं। ऐसी अगर कोई घटनाएं संज्ञान में आती हैं तो हमारे जो पेंशनर एसोसिएशन के लोग हैं, श्री परमेश्वर पांडे जी, श्री रमाशंकर पांडे जी, आप लोग ये प्रकाश कहीं कहीं बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी के लोग हैं, ठीक, आप ही लोग समझा बुझा के संतानों को रास्ते पर ला देते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ आज नजर आई, क्या माजरा रहा? मैं एक दिन बैंक ऑफ बड़ौदा में 6-7 वर्ष पहले की बात है, तो जो खुटिया कर जो धोती बांधा जाता है वैसा था, 11,000 ही मात्र उसका पेंशन था। कैसर ने कहा कि इसको दे दें, अंगूठा लगाया, कैसर ने उसको दे दिया। मात्र वो 1,000 रुपया वो मांग रहा था, नहीं दे रहा। मैं 8-10 लोगों के पीछे था, मैंने बहुत बार मैंने भी इशारा किया उसको, दे दिए 1,000 में कोई दम नहीं है, 10,000 रख लो। नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं टेंशन वाला व्यक्ति हूँ, गुस्सा आ जाता है, जयदीप भाई अच्छी तरह जानते हैं। तुरंत मैंने चप्पल में आज तो पोते ने जूता पहना दिया इधर सोने से, तो मैंने चप्पल निकाला, उसको 3-4 चप्पल मार दिया मैंने, और मैंने अपना काट दिया उसको बुढ़े को,
कि जब भी 1000 रुपया कम से कम न दें तो मोटेल पर हम लोग बूढ़े लोग पहुँच कर तुम इसकी कुटाई करें इसके घर पर ही। नतीजा क्या हुआ, वो कहा कि मुझे तो मोबाइल नहीं करने था, हमें किसी करा दें, लेकिन आज तक खबर नहीं आई। तो मैंने महसूस किया और उसके बाद 2017 से ही मैंने पेंशनरों को खुशी के लिए ये कार्यक्रम मैंने बनाना शुरू किया। अपने तरफ से उनको सम्मानित समारोह क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में मैं करता था, लेकिन उसमें कम पड़ गया जगह। तो फिर मैंने 2023 में निवेदन किया, अग्रवाल जी थी, उसके बाद से ये गंगा सभागार में आज संख्या भी कम रही, हो सकता है ठंडा को या कोई बात हो। और 4 दिन पहले किया गया टेलीफोन, वृद्धावस्था में भूल भी जाते हैं, कम संख्या रही हमारी। लेकिन जो पेंशनर जो थे 10-15 भी नहीं आ पाए हमारे, उनको भुलक्कड़ी भी लग जाती है वृद्धावस्था में। लो तभी 52-55 हमारे पेंशनर आ गया, तो देखना पड़ेगा लिस्ट अभी। बहुत से लिस्ट में नहीं थे, यहाँ लोग आ गए, उनको भी सम्मानित कर दिया गया। कम से कम हमारा कार्यक्रम यही है कि कम से कम परिवार में उनको सम्मान मिले न मिले, कम से कम हम तो सम्मान देते रहें। इसीलिए उत्साहित करने की नियत से हमने ये कार्यक्रम किया अभी कि एक दिन तुमको भी वृद्धावस्था में आना है। इसलिए मैंने एक गीत भी अपने एक शायर का था, मैंने वो किया है। और उसके बाद उसी के संदेश मैं दे रहा हूँ कि एक दिन तुम्हारी भी स्थिति वही होगी जो मेरी स्थिति है।